तो क्या है, आपके और हमारे बीच में जो कनेक्शन है वो टेक्नोलॉजी से है। सम टाइम इट हैपेंस कि टेक्नोलॉजी कहीं ना कुछ दिक्कत दे ही देती है। कभी कभी इंसान की तबीयत भी खराब नहीं होती, तो कभी ना कभी इंटरनेट वगैरह या किसी ना कोई चीज़ उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है ना। तो अब क्लियर है। तो अब शुरू करते हैं अपना सेशन, अपनी कार्यवाही अब शुरू करते हैं, बढ़िया से क्लास करते हैं। तो बेटा जैसे हम बात कर रहे थे स्टेटिव वर्ब्स की, बेटा अब स्टेटिव वर्ब्स क्या होती है। जैसे हमने सुना कि भाई हमने तो बहुत सारी वर्ब्स के नाम सुने, लेकिन ये स्टेटिव वर्ब क्या है ये नहीं सुना। तो बेटा हमने वर्ब सुना कि हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, इवन रेगुलर वर्ब होता है, इर्रेगुलर वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, मतलब लिंकिंग वर्ब बता दिया। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं, वर्ब्स के अलग अलग टाइप हैं, और इन वर्ब्स के अलग अलग टाइप के अनुसार ही ग्रामर के कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं। तो बेटा उन ग्रामर के एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज स्टेटिव वर्ब। आज जो सीखने जा रहे हैं हम कि स्टेटिव वर्ब की एक तो ये कि स्टेटिव वर्ब होता क्या है, और उसके साथ साथ ये कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड ब्लैंक्स, एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आए तो हम किस प्रकार से उन्हें डील कर सकते हैं, किस प्रकार से डील कर सकते हैं। हाँ जी बेटा देखिए, तो यहां पर हम आज जो सीखने जा रहे हैं दैट इज स्टेटिव वर्ब कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है और उससे रिलेटेड एरर्स कैसे आते हैं। तो बेटा शुरू करें। तो पहले बेटा मैंने आपके सामने एक ये एरर दिया, पहले इस एरर को देखिए कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। बेटा अब जरा देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है। The cheese kept in the kitchen is smelling awful. Because of this, entering the kitchen has become impossible. No error. बेटा इस सेंटेंस को पढ़िए और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है। The cheese kept in the kitchen is smelling awful. Because of this, entering the kitchen has become impossible. अगर सेंटेंस बिल्कुल ठीक है तो आप नो एरर पे टिक कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि सेंटेंस के किसी सेक्शन में कोई भी कमी, अगर कोई कमी है तो वो क्या कमी है, कमी को ठीक कीजिए। जल्दी बताइए क्या कमी है सेंटेंस में। हाँ मैं देख पा रहा हूं आपके सभी को। हाँ जी सौरभ कुमार गुप्ता का आंसर आया सी, कि सी में एरर है। तो बेटा क्या एरर है उसे ठीक कीजिए। सी में आपको एरर लगता है तो जो भी गलती है सेंटेंस में उस गलती को ठीक कीजिए। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, ध्यान दीजिए और बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। रजनी गुप्ता का रिप्लाई आया नो एरर, भुवन का नो एरर, श्याम नंदन कुमार का नो एरर, कि सबको लग रहा है नो एरर है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ठीक है चलो अच्छा, एक बार ये देख लिया। अभी इसके बारे में कुछ मैं बताऊंगा, एक बार इसे और पढ़ना, इसे भी बताता हूं क्योंकि इन दोनों को हम इकट्ठे करेंगे। इन दोनों के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट से ये दोनों सेंटेंस हल हो जाएंगे। एक ही सेंटेंस से, एक ही कॉन्सेप्ट से ये दोनों के दोनों सेंटेंस हल हो जाएंगे। तो अब हमें कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा अभी। अब मुझे दूसरा सेंटेंस और पढ़ दो और बताओ कि इसमें भी कोई एरर नजर आ रहा है क्या, इसमें कोई एरर नजर आ रहा है। रोहित, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज स्मेलिंग फ्लावर्स इन द गार्डन एट द मोमेंट। अब बताइए क्या इसमें कोई एरर नजर आ रहा है। हाँ जी बेटा, सेकंड सेंटेंस, रोहित वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज स्मेलिंग फ्लावर्स इन द गार्डन एट द मोमेंट। इन द गार्डन, बात कर रहे हैं यहां पर हम गार्डन की। इन द गार्डन एट द मोमेंट, जल्दी बताइए सेकंड में। सौरभ कुमार ने बोला ए, श्याम नंदन का आंसर ए, मोना सिंह। हाँ तो यही बात बेटा, मोना सिंह मैं यही बताना चाह रहा हूं कि देख रहे हैं कि एग्जाम में इस तरह से एरर आते हैं और हम फंस जाते हैं। एग्जाम में इस तरह से एरर आते हैं, हम फंस जाते हैं। अब जब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो एकदम ऐसे क्लियर हो जाएगा जैसे मक्खन में से गर्म छुरी निकल जाती है।
तो ऐसे समझ में आ जाएगा। तो बेटा अब यहां पर मैं आपको एरर समझाऊं। अगर मैं यहां पर एरर डिफाइन करूं तो देखो, यहां पर इज स्मेलिंग की जगह पर, यहां इज स्मेलिंग की जगह पर स्मेल्स यूज होगा। मैं अभी रिप्लाई कर रहा हूं आपको, देखें यहां इज स्मेलिंग की जगह पर स्मेल्स होगा, और बेटा इज स्मेलिंग यहां पर भी है, इज स्मेलिंग यहां पर भी है, बावजूद इसके ये नो एरर है। डी मीन्स यहां पर नो एरर है, यहां कोई एरर नहीं है, यहां इज स्मेलिंग ठीक है, जबकि यहां इज स्मेलिंग गलत है। अब कहता है भाई ऐसे कैसे पता चलेगा कि अगर स्मेल या इज स्मेलिंग आता है तो, या इस टाइप की कोई वर्ब आती है, तो वहां तो हमने उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया और नीचे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा कि वर्ब्स आती हैं स्मेलिंग के अलावा, स्मेल के अलावा कोई और भी? तो कब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा और कब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा? तो बेसिकली इसके अंदर का जो ये कॉन्सेप्ट है वो स्टेटिव वर्ब से ही निकला है। ये अब हमें तभी समझ में आएगा जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है। हमें ये जब समझ में आ जाएगा कि व्हाट द स्टेटिव वर्ब इज, देन वी शैल कम टू नो कि यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों किया और यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्यों इस्तेमाल, क्यों अप्लाई हो रहा है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब आ जाओ हमारे कॉन्सेप्ट पर, दैट इज व्हाट इज ए स्टेटिव वर्ब। तो अब आते हैं कि पहले स्टेटिव वर्ब को कर लिया जाए कि स्टेटिव वर्ब होता क्या है। हां जी, ध्यान दें, अब मैं आपको समझाता हूं कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है। लेट्स सी, बेटा समझें कि वर्ब हैं, कुछ वर्ब हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो या तो एक्शन के रूप में यूज होती हैं या स्टेट के रूप में होती हैं। स्टेट मतलब स्टेटिव मीन्स अवस्था बताने वाली। तो वर्ब्स को बहुत सी ऐसी वर्ब्स हैं जिन्हें दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सी ऐसी वर्ब्स हैं जिन्हें दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एज एन एक्शन, एक्शन के रूप में, और एज ए स्टेट, स्टेट के रूप में। तो एक्शन और स्टेट में क्या फर्क है? एक्शन यहां बता रहा है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। अगर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो वो एक्शन है, और स्टेट सब्जेक्ट क्या है यह बताया जाए, सब्जेक्ट क्या है यह बताया जाए तो वो हमारा स्टेट है। जैसे इसकी एक पहचान और समझिए, एक्शन क्या होगा, ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट पर। अब ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट पर, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए कि जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स क्या होती हैं जो एक्शन को डिफाइन करें। वो वर्ब्स जो एक्शन को डिफाइन करें तो वो विद एफर्ट होती हैं। वो क्या होती हैं बेटा? विद एफर्ट होती हैं, कि उनके अंदर अगर एफर्ट लग रहा है, मींस जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को करते समय कुछ एफर्ट डाल रहा है। एफर्ट मतलब करते समय कुछ उसे मेहनत करनी पड़ रही है, कुछ काम करना पड़ रहा है, तो वो विद एफर्ट होता है। तो उस वक्त आप वर्ब के साथ आईएनजी यूज कर सकते हैं, मींस उसे आप कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं। अगर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो आप उसे कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं। अगर स्टेट की बात करें तो बेटा स्टेट वो एक्शन होता है जो सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा, वो ये बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या है। जो सब्जेक्ट क्या है ये बता रहा हो वो हमारा एक्शन नहीं, स्टेट होता है। तो बेटा ये विदाउट एफर्ट होता है, ये बिना किए ही होता है, सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा होता। इसमें सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा होता, तो उस वक्त हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं V1 या V5। उस वक्त हम V1 या V5 लगाते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिस वर्ब में एस और ईएस नहीं है, जिस वर्ब में एस और ईएस नहीं है तो वो हमारा V1 होगा, जैसे गो हुआ, लर्न हुआ। अब जिस वर्ब में एस और ईएस लग जाए वो V5 होता है, जैसे गोज हुआ, लर्न्स हुआ। ठीक है, तो अब इनके मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा हूं साथ साथ। हाँ बिल्कुल रजनी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यही बात है। तो देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं, मैंने मैं इसको भी अच्छा एक तरीके से और समझाऊं कि ऐसे समझ लें कि ये जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है, अगर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएं।
लेकिन जब आप ये देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो एक्शन नहीं कर रहा, ये बताया जाता है कि ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का स्टेट बताया जाता है, तो उस वक्त जो ये वर्ब का रूप है वो स्टेटिव होगा, तो उस समय हम उसको एज ए स्टेट मानेंगे, वो स्टेटिव होगा। स्टेट और स्टेटिव एक ही बात। तो उस वक्त आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कीजिए। उस वक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट कि सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है या सब्जेक्ट क्या है ये बताया जा रहा है, ये समझना है। अब इस बात को समझाने के लिए मैं दो एग्जांपल लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने सेंटेंस लिखा कि शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। अब जरा इसकी हिंदी देखें ना, तो इसकी हिंदी क्या होगी? हिंदी कुछ ऐसे होगी, वह खूबसूरत अब इसकी हिंदी क्या होगी? वह खूबसूरत दिख रही है। इसकी हिंदी क्या होगी? वह खूबसूरत दिख रही है। अब हमें ऐसे लगता है कि यार रहा है रही है आ गया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस लग जाएगा। अब हमें ऐसा लगता है कि वाक्य के अंत में रहा है रही है आ गया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल होगा, जबकि ऐसा नहीं है। वाक्य के अंत में ताहे ती है, रहा है रही है, चुका है चुकी आ रहा है, इसको देखकर हम ये डिसाइड करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, कंटीन्यूअस होगा या परफेक्ट होगा, तो बेटा बहुत बड़ी गलती पर हैं। हम ऐसे सोचें कि शुड का मतलब चाहिए होता है या कैन का मतलब सकना, तो बेटा ये बहुत ही गलत चीज है, बात समझ में आ ही नहीं पाएगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात को समझ नहीं सकते। तो बेटा ये सेंटेंस बेसिकली गलत है। अब इस बात को समझना है, ये सेंटेंस गलत है। अब क्यों गलत है? तो इस बात की, इसको गलती को समझाने के लिए मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं। इसको समझाने के लिए मैंने एक और सेंटेंस लिखा, शी इज लुकिंग एट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। शी इज लुकिंग एट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। अब जरा इसकी भी हिंदी निकाल लेते हैं। शी इज लुकिंग एट ए ब्यूटीफुल फ्लावर कि वह खूबसूरत फूल की तरफ देख रही है। वह खूबसूरत फूल की तरफ देख रही है। तो बेटा अब जरा बात को समझे। हम हिंदी का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हिंदी पर डिपेंड नहीं हो सकते। इंग्लिश को सीखने के लिए हम हिंदी का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हिंदी पर डिपेंड नहीं हो सकते। तो अब जरा देखें, वह खूबसूरत फूल की तरफ देख रही है। अब मैं आपसे बोलूं ये सही है, मैंने कहा ये गलत है। अब आप बोलेंगे जी ऐसे कैसे? यहां पर भी इज लुकिंग है और रहा है रही है आ रहा है, यहां पर भी इज लुकिंग है, यहां पर भी रहा है रही है आ रहा है। लेकिन अब फर्क समझे इंग्लिश का। पॉइंट इज, इस सेंटेंस को देखें कि वह खूबसूरत दिख रही है। यहां पर वो बात कर रहा है खूबसूरत दिख रही है, तो आप इसको फोकस करें, खूबसूरत दिख रही है। तो पॉइंट इज, सब्जेक्ट क्या है ये बताया जा रहा है, खूबसूरत दिख रही है। लेकिन यहां पर देखें कि वो खूबसूरत फ्लावर की तरफ देख रही है। यहां दिख रही है और यहां पर वो देख रही है। यहां सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, यहां जो सब्जेक्ट है ये एक्शन कर रहा है। यहां ये बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट खूबसूरत है, ये बताया जा रहा है। समझे दोनों में डिफरेंस समझे? अभी एक डिफरेंस और बताता हूं, पहले कमेंट्स देखूं मैं आपके। तो बेटा रजनी गुप्ता, मैंने आपको बता दिया था, आपके कमेंट्स देखे। V1 V5 जिस वर्ब में एस और यस नहीं है, बेस फॉर्म होती है वो V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी जिस वर्ब में एस और यस लग जाए। जैसे गो है तो V1, गोज V5। तो वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। तो फिफ्थ फॉर्म स्पीक्स, तो ऐसे हो जाएगा गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। तो फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो गोज,
जिसमें एस और यस लगे। ठीक है बेटा रजनी? हाँ जी। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं आपके कमेंट्स और अब मैं अब इसे समझाऊं। फिर देखो क्या कहता है, अगर सब्जेक्ट क्या है ये बताया जाए, अगर सब्जेक्ट क्या है ये बताया जाए, तो यहां पे वो कह रहा है वो खूबसूरत दिख रही है, वो यहां पे कह रहा है खूबसूरत दिख रही है, यहां कह रहा है वो देख रही है खूबसूरत फ्लावर की तरफ। तो यहां पर सब्जेक्ट जो है वो एक एक्शन कर रहा है, यहां पर सब्जेक्ट एक एक्शन कर रहा है, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा, यहां पे सब्जेक्ट का स्टेट बताया जा रहा है। तो अगर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो आईएनजी अलाउड है। जब सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, एफर्ट, अगर वो देख रही है फूल की तरफ देख रही है तो चाहती है कि देखे तभी देख पा रही है। अगर वो पीठ करके खड़ी हो जाए तो कैसे देख पाएगी? देखने के लिए उसे इधर मुड़ना भी पड़ेगा, फूल की तरफ देखना भी पड़ेगा, तो एफर्ट लग रहा है। अगर एफर्ट लग रहा है तो वो एक्शन हुआ, वो कॉन्टिन्यूअस बनेगा। तो क्या बनेगा? शी इज लुकिंग एट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ये ठीक है, लेकिन यहां पर वो खूबसूरत दिख रही है। तो पॉइंट इज, अगर कोई लड़की सामने खड़ी है, मैं कहता हूं यार खूबसूरत दिखे, कोई लड़की सामने खड़ी हुई खाना खा रही है, शादी में है, कोई लड़की सामने खड़ी हुई खाना खा रही है। अब जब वो खाना खा रही है तो एक्शन तो वो खाने का कर रही है, मैंने कहा वो खूबसूरत लग रही है। तो पॉइंट इज, खूबसूरत लगने का वो कोई काम नहीं कर रही, तो मींस खूबसूरत लग रही है, तो विदाउट एफर्ट, तो ये स्टेट हुआ, तो स्टेट के अंदर स्टेटिव एक्शन लगता है, और स्टेटिव एक्शन हमें इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना पड़ेगा। स्टेटिव एक्शन मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब आपको स्टेटिव एक्शन देना पड़ेगा। तो स्टेटिव एक्शन समझ में आ रही बात? स्टेटिव एक्शन या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं या फिर पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। फिर समझ लो, स्टेटिव एक्शन इंडेफिनिट में बनेंगे, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। इनको हिंदी से कोई लेना देना नहीं होता कि सेंटेंस में रहा है, रही है, आ रहा है कि नहीं, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। अब इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो यहां पर लुक इज लुकिंग की जगह लुक्स करना पड़ेगा, यहां इज लुकिंग की जगह लुक्स करना पड़ेगा। तो सेंटेंस शी लुक्स ब्यूटीफुल क्या बनेगा? सेंटेंस शी लुक्स ब्यूटीफुल। तो शी लुक्स ब्यूटीफुल का मतलब वो खूबसूरत नजर आ रही है। तो पॉइंट इज, यहां पे आ रहा है, रहा है, रही है, लेकिन सेंटेंस बन रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं फिर बता रहा हूं, वाया हिंदी इंग्लिश को सीखना इम्पॉसिबल है। हिंदी का हेल्प ले सकते हैं इंग्लिश को सीखते वक्त, लेकिन इंग्लिश को सीखते वक्त पूरी की पूरी तरह हिंदी पर निर्भर हो जाया जाए, यह गलत हो जाएगा। इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में ही समझिए। तो बेटा ये बात मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा मैं दो एग्जांपल इस टाइप के और देता हूं स्टेट और एक्शन बताने के लिए। फिर समझ ले, मैं फिर समझा देता हूं आपको कि बेटा अगर हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट मतलब स्टेटिव, एक ही बात है अवस्था बताने की। इसका मतलब है ये सब्जेक्ट क्या है उसकी अवस्था बता रहा है। तो बेटा उस कंडीशन में हम इनडेफिनिट टेंस लगाते हैं, उस कंडीशन में इनडेफिनिट टेंस लगाते हैं। अब या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, डिपेंड करता है कि हम मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं। और बेटा दूसरा जो बनता है, अगर सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जा रहा है जिसमें एक एफर्ट पुट हो रहा है, एफर्ट लग रहा है, तो उस वक्त हम इंडेफिनिट की जगह कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं। और वो कॉन्टिन्यूअस डिपेंड करता है कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनेगा या पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। ये उस पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा या सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा, ये उस पर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? तो अब दो एग्जांपल और देखें बढ़िया से, सुंदर से, बेहतरीन से। इतने में आपके कमेंट्स देखूं, आपके कमेंट्स देखता हूं मैं। हाँ सोमनाथ चौधरी, देखो बेटा मैं एक और एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं, वो और देखिए सोमनाथ बेटा, एक एग्जांपल और दे रहा हूं। हाँ जी बेटा, यहाँ पर रजनी गुप्ता, यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे टाइम और टेंस नहीं है। देखो तुमने एक बात बोली तो मैं एक बात और बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं इसे एक तरीके से और समझा देता हूँ। बेटा यहाँ समझो, अगर मैं यहाँ पर लुक्स या इज लुकिंग की जगह पर
लुक्स या इज लुकिंग की जगह पर मैं अगर इक्वल टू रख दूं, अगर मैं इक्वल टू रख दूं, इक्वल टू का मतलब क्या हो जाएगा, जो ये शी है भाई समझो, ये इक्वल टू का मतलब क्या हो जाएगा, शी जो है वही तो ब्यूटीफुल है। हाँ जी, शी जो है वही तो ब्यूटीफुल है, शी जो है वो ब्यूटीफुल है। तो यहां पर इस वर्ब का काम कौन कर रहा है, ये इक्वल टू इस वर्ब का ही काम कर रहा है। तो शी जो है वो ब्यूटीफुल के इक्वल है, हो गया। लेकिन क्या यहां पर कर सकते हो आप कि यहां पर इज लुकिंग की जगह पर, इज लुकिंग की जगह पर आप इक्वल टू लगाओ कि क्या शी जो है एट ए ब्यूटीफुल फ्लावर है, कि मैं कहूं कि शी जो है क्या कोई फूल है, वो ये कहना चाहता है कि शी कोई फूल है। क्या यहां पर इज लुकिंग की जगह पर मैं इक्वल टू लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता। यहां पर ये इक्वल टू, यहां पर जो ये इक्वल टू वो काम करेगा ही नहीं। लेकिन यहां पर देखो, यहां इक्वल टू काम करेगा, शी जो है ब्यूटीफुल, इट मींस वो ये समझाना चाह रहा है कि ये जो शी है ब्यूटीफुल है, तो सब्जेक्ट क्या है वो इसको डिफाइन करना चाह रहा है। तो मतलब वो सब्जेक्ट का स्टेट बताना चाह रहा है, मतलब वो ये समझाना चाह रहा है कि सब्जेक्ट क्या है। और जब ये समझाना चाह रहा है सब्जेक्ट क्या है, तो समझाना चाह रहा है सब्जेक्ट का क्या स्टेट है। तो इसलिए स्टेटिव वर्ब लगेगा, और स्टेटिव वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में होता है। स्टेटिव वर्ब जो होगा वो इंडेफिनिट टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में। और अगर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे, उसे हम कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे। अब जरा एक और एग्जांपल देखें। देखो बेटा, मैंने एक और एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा this cheese is smelling awful। समझिए, कहता है this cheese is smelling awful, एक ये लिखा, और कहता है my mother is smelling कहता my mother is smelling a flower। देखिए, दिस चीज इज स्मेलिंग ऑफुल, दिस चीज इज स्मेलिंग ऑफुल, और माई मदर इज स्मेलिंग ए फ्लावर। अब इन दोनों सेंटेंस को पढ़ लीजिए। मदर की जगह ब्रदर कर दो, क्योंकि उसमें ब्रदर ही था, बाकी तो मदर भी गलत नहीं है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब इन दोनों सेंटेंस को पढ़ते हैं। अब इन दोनों सेंटेंस को आप पढ़ेंगे ना, तो बेटा दोनों सेंटेंस की हिंदी जो होगी वो रहा रही पे खत्म होगी। दोनों सेंटेंस की जो हिंदी है वो रहा रही पे खत्म होगी। पढ़कर देख लो, जैसे दिस चीज इज स्मेलिंग ऑफुल, कि इस पनीर में से बदबू आ रही है, इस पनीर में से बदबू आ रही है। और इसका मतलब क्या है, माई ब्रदर इज स्मेलिंग ए फ्लावर, कि मेरा भाई एक फूल को सूंघ रहा है। लेकिन पॉइंट इज, ये सेंटेंस गलत हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ये चीज हमारा सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट कोई एक्शन कर नहीं रहा। जरा चेक करो कि पनीर में से बदबू आ रही है, तो क्या पनीर कोई एक्शन कर रहा है? नहीं, पनीर का स्टेट बता रहे हैं कि पनीर जो है वो ऑफुल है, पनीर जो है वो खराब हो गया है। वो क्या समझाना चाह रहा है? पनीर जो है वो खराब हो गया है। तो पॉइंट इज, अब यहां पर इज स्मेलिंग की जगह, इज स्मेलिंग की जगह आप इक्वल टू रखिए। इज स्मेलिंग की जगह आप इक्वल टू रखिए। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है जो चीज है वही तो ऑफुल है, और जो ऑफुल है वही तो चीज है। तो ये समझा रहा है कि चीज खराब हो गया है, तो चीज का स्टेट बता रहा है, चीज की, पनीर की अवस्था बता रहा है कि पनीर खराब है। पनीर कोई एक्शन कर रहा है ये नहीं बता रहा। तो यहां पर इस सेंटेंस में एक्शन की नहीं, स्टेट की बात हो रही है। और जब स्टेट की बात हो रही है तो इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। तो ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा, तो यहां पर स्मेल्स होगा। तो दिस चीज स्मेल्स ऑफुल, दिस चीज स्मेल्स ऑफुल, कि इस पनीर में से बदबू आ रही है। हिंदी में आ रहा है रहा रही है, लिखा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश को नहीं समझना, इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश को समझना है। तो ऐसे समझ लो कि कोई पनीर था, उसे रखना 2 घंटे था, रख दिया 8 घंटे। किसी पनीर को रखना 2 घंटे था, रख दिया 8 घंटे। तो यार 2 घंटे के पनीर को की जो जिसकी उसकी वैलिडिटी कितनी है कि 2 घंटे रख दिया 8 घंटे, तो उसमें से बदबू अपने आप आई, अपने आप ऑटोमेटिकली, कोई एफर्ट नहीं है यहां पर, कोई एफर्ट नहीं है, अपने आप बदबू आ रही है। लेकिन माई ब्रदर इज स्मेलिंग ए फ्लावर, कहता मेरा भाई फूल सूंघ रहा है। अगर फूल सूंघ रहा है तो क्या कर रहा है? तो फूल को सूंघा जा रहा है, तो एफर्ट शो हो रहा है।
अब एफर्ट शो हो रहा है, मतलब करने में भाई कुछ तो एफर्ट लग रहा है, फूल सूंघने में एफर्ट लग रहा है, तो मीन्स सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है। यहां पर जो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट इस एक्शन को कर रहा है। तो अगर ये यहां पर कर रहा है, इस एक्शन को कर रहा है, तो ये एक एक्शन हुआ। यहां पर कि पनीर जो है वो ओफुल है, उसका स्टेट बताया जा रहा है। तो स्टेट बताया जा रहा है तो स्टेटिव वर्ब इंडेफिनिट होती है। और अगर एक्शन बताया जा रहा है तो ये हमारा जो बनेगा, ये सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन, तो इसमें एफर्ट लग रहा है, तो ये बनेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो ये नो एरर। तो यहां पर माई ब्रदर इज स्मेलिंग ए फ्लावर, नो एरर। लेकिन यहां पर दिस चीज इज स्मेलिंग ऑफुल, तो ये एरर, तो इज स्मेलिंग की जगह स्मेल्स होगा। बेटा उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप आपके कमेंट्स देख लूं। बिल्कुल, सौरभ कुमार गुप्ता बहुत बढ़िया बेटा। हाँ रजनी बिल्कुल, सुहानी कुमारी बहुत बढ़िया बेटा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? दैट्स ग्रेट बेटा। देखो मोना, रजनी, निजाम, सुहानी, तो बहुत बढ़िया बेटा। आप बच्चे बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हो, तो बेटा ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबाओ, जल्दी से लाइक का बटन दबाओ अगर ये पॉइंट क्लियर है। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो लाइक का बटन बनता है। अब बेटा अगर ये बात समझ में आ गई है ना, अब आपको स्टेटिव जो है वर्ब और एक्शन वाली वर्ब समझ में आ गई है, तो ये पॉइंट भी अब डिफिकल्ट नहीं है, ये भी समझ में आ जाएगा। अब ये भी समझ में आ जाएगा। कहता है द चीज, कि वो चीज, कौन सा चीज? केप्ट इन द किचन, वो चीज जो किचन में रखा हुआ था। कहता है जो किचन में चीज रखा हुआ था ना, इज स्मेलिंग ऑफुल, उसमें से बदबू आ रही है, एंड बिकॉज ऑफ दिस, और इसी वजह से, उसमें जो बदबू आ रही है, इसी वजह से एंटरिंग द किचन के अंदर प्रवेश करना हैज बिकम इम्पॉसिबल, किचन के अंदर प्रवेश करना इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि पनीर में से बदबू आ रही है। तो कहना क्या चाह रहा है? पनीर खराब हो गया है, ये जो चीज है ये इक्वल टू है इस ऑफुल के, कि चीज जो है वो ऑफुल है, तो इस स्मेलिंग इक्वल टू का काम कर रहा है। तो यहां पे ऑफुल बता रहा है चीज का स्टेट, तो इसका मतलब है जो चीज है वो खराब है, और स्टेट बता रहा है तो स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब जो होती है वो इंडेफिनिट होती है, तो यहां इज स्मेलिंग की जगह स्मेल्स करना होगा, दैट्स इट। क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर जो एरर है वो एरर है बी में, इज स्मेलिंग की जगह स्मेल्स। और यहां पर कहता है रोहित कौन? वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है रोहित क्या कर रहा है? स्मेलिंग, वो सूंघ रहा है फूलों को इन द गार्डन, वो गार्डन के अंदर फूलों को सूंघ रहा है इस समय। तो गार्डन के अंदर फूलों को सूंघ रहा है, तो जो गार्डन में फूल है उनको सूंघ रहा है, तो मतलब शोइंग एफर्ट। यहां पर वो सब्जेक्ट कुछ एक्शन कर रहा है, और जब सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो वहां पर एक एफर्ट पुट हो रहा है, तो वहां पर आईएनजी देना पड़ेगा। तो आईएनजी आप तभी लगा सकते हो वर्ब के साथ जब सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, लेकिन अगर सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा तो आप वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वहां पर मार खा जाएंगे, मार्क्स कट जाएंगे। तो बेटा ये हुआ नो एरर, यहां पर इज स्मेलिंग एप्रोप्रिएट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे इस स्मेलिंग की जगह स्मेल्स होगा। जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं? जल्दी यस और नो में रिप्लाई कीजिए, क्लियर हुआ कि नहीं? अब अगर ये क्लियर हो गया तो अब हमारे सारे एरर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अब आपको पूरी तरह समझ में आ गया है। अब आपको सारे के सारे एरर क्लियर हो जाएंगे। जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी यस और नो में बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, अब फिर अगला करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। तो हियर इट इज, अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है, अगले क्वेश्चंस आपके सामने हैं सेम कॉन्सेप्ट पर। इट इज यूनिवर्सली नोन दैट हनी इज स्टेटिंग स्वीट, और अगला व्हेन आई एंटर्ड द किचन माई मदर वॉज टेस्टिंग सूप टू चेक सॉल्ट। तो बेटा जल्दी से इन दोनों का 3 और 4 का रिप्लाई कीजिए, जल्दी 3 और 4 का रिप्लाई कीजिए कि थर्ड का क्या आंसर होगा बताइए, और फोर्थ का क्या आंसर होगा, जस्ट लेट मी नो। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई।
सोनू यदुवंशी, सुहानी कुमारी, बेटा बहुत बढ़िया, देखो कितने प्यारे बच्चे हैं, रिप्लाई करते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ जी, रवि द प्रिंस ऑफ पटना, सौरभ कुमार गुप्ता, पूजा कुमार, सुहानी कुमारी, रजनी गुप्ता, रवि रंजन, दैट्स ग्रेट बेटा, दैट्स ग्रेट। आकाश कुमार देशवासी, अब इसका रिप्लाई कीजिए बेटा, सब इसका रिप्लाई कीजिए। अब तो हो जाएगा बेटा, सब में सेम कॉन्सेप्ट है, अब तो ये समझ में आ जाएगा, सब में सेम कॉन्सेप्ट है, अब तो सभी में सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपको पहचान करनी है। अब आपको पहचान करनी है कि कौन सा सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन है, या सब्जेक्ट का स्टेट बताया जा रहा है, ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है ये, या फिर सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है ये। ठीक है, तो अब मैं रिप्लाई करूं, चलो अब मैं आपको रिप्लाई करता हूं, दैट्स इट। नेक्स्ट, इट इज यूनिवर्सली नोन दैट हनी इज टेस्टिंग स्वीट। तो बेटा पॉइंट इज, अब इन दोनों एग्जांपल को अगर मैं समझाऊं तो अलग से समझाता हूं, चलो इन दोनों एग्जांपल को समझ लो। हमने लिखा हनी इज टेस्टिंग स्वीट, छोटे एग्जांपल में ले लिया। बट एक छोटी बात, सेंटेंस की लंबाई चौड़ाई ये डिसाइड नहीं करती कि सेंटेंस में क्या एरर है, सेंटेंस में आया हुआ कॉन्सेप्ट ये डिसाइड करता है कि सेंटेंस का डिफिकल्टी लेवल क्या है। सेंटेंस का डिफिकल्टी लेवल सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट डिसाइड करता है, सेंटेंस की लंबाई चौड़ाई नहीं, कि सेंटेंस बहुत बड़ा है तो सेंटेंस डिफिकल्ट है, नहीं, उसमें आया हुआ कॉन्सेप्ट क्या है वो डिसाइड करता है। तो देखो कॉन्सेप्ट छोटे से सेंटेंस में समझ लेते हैं। हनी इज टेस्टिंग स्वीट और माई मदर इज टेस्टिंग salt to testing soup। टू चेक सॉल्ट। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां कहता है हनी इज टेस्टिंग स्वीट। तो यहां पे मुझे बात बताओ कि भाई शहद जो है मीठा होता है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं इस चीज की, क्या मैं इज टेस्टिंग की जगह इस टेस्टिंग की जगह इक्वल टू रख सकता हूं? इस टेस्टिंग की जगह इक्वल टू रख सकता हूं। कहता है हनी जो है वो स्वीट है, शहद जो है वो मीठा है। मीठी क्या चीज है? शहद है। ठीक है, और अगर शहद मीठा है, अगर शहद मीठा है तो छोटी सी बात, शहद मीठा है तो क्या कोई एफर्ट लग रहा है, या वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही मीठा है, अपने आप ही? तो बट इसमें एफर्ट नहीं लग रहा। एक्शन करने में एफर्ट लगता है, स्टेट में एफर्ट नहीं लगता। स्टेट में तो हम बताते हैं कि भाई क्या सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है हनी वो क्या है, ये बताया जा रहा है कि वो स्वीट है। तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो सब्जेक्ट का स्टेट बता रहे हैं। तो बेटा स्टेट बता रहे हैं तो स्टेटिव वर्ब इंडेफिनिट लगेगी। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओ। तो यहाँ हमें टेस्ट करना पड़ेगा, हनी टेस्ट स्वीट, कि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई एफर्ट शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं कर रहा है कि हनी शहद कोई काम नहीं कर रहा है, कह रहा है यहाँ शहद कोई काम नहीं कर रहा है। शहद क्या है यह बताया जा रहा है, बस यही पहचानना है। अगला, माई मदर इज टेस्टिंग सूप टू चेक सॉल्ट। भाई सूप लेकर भाई क्या होता है, कई बार घर पे मम्मी नमक वगैरह चेक करती है, सब्जी बनाते हैं तो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, लिया चमचे में, हाथ पे थोड़ा सा डाला और थोड़ा सा चेक कर लिया, क्या कहते हैं करके चेक किया। तो अगर वो चेक कर रहे हैं, उसे खाकर चेक कर रहे हैं, तो मतलब एफर्ट शो हो रहा है ना, मीन्स सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है। यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है माई मदर, यहां पर वो एक एक्शन कर रही है। क्या कर रही है? कि वो सूप को चेक कर रही है कि उसके अंदर नमक कैसा है। तो यहां पर एक एक्शन पुट किया जा रहा है, और अगर एक्शन पुट किया जा रहा है तो आईएनजी अलाउड है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर। तो आप देख रहे हैं इज टेस्टिंग यहां पर भी है, इस टेस्टिंग यहां पर भी है, ये गलत है, ये सही है। तो पता कैसे चल रहा है? ये पता चल रहा है बात को समझकर, सब्जेक्ट और वर्ब के कनेक्शन को समझकर। सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है या सब्जेक्ट का स्टेट बताया जा रहा है। तो स्टेट क्या हुआ? स्टेटिव वर्ब, जो मैं सिखा रहा हूं स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब हमेशा इंडेफिनिट में होगा, जरूरत के अकॉर्डिंग या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और या फिर पास्ट इंडेफिनिट होगा। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर यह बात समझ में आ गई है, अगर यह बात समझ में आ गई है तो बेटा यही पॉइंट तो यहां पर है। देखो
कि इट इज यूनिवर्सली नोन दैट कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में ये बात मतलब एकदम हर कोई जानता है कि जो शहद होता है ना, ये शहद इज टेस्टिंग स्वीट, तो मीठा होता है। तो शहद जो है वो मीठा है। अगर वो मीठा है तो मीन्स आप स्टेट बता रहे हो, तो स्टेटिव वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां टेस्ट करना पड़ेगा, यहां पर आपको टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ बेटा, रजनी गुप्ता आ रहा है ना बेटा समझ में? हाँ, मजा आ रहा है क्लास में, दैट्स इट, दैट्स इट, मजा आना चाहिए। तो बेटा रवि जिस वक्त मम्मी आपसे बोलती है कि वो चेक करो, जिस समय मम्मी आपसे बोलती है कि चेक करो, तो बेटा उस कंडीशन में आप भी तो एफर्ट लगाते हो कि नहीं? तो आप सब्जेक्ट हुए, आप एक्शन करने में एफर्ट लगा रहे हो, तो वहां पर आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा सेंटेंस में। हाँ जी, हाँ, दैट्स इट, दैट्स ग्रेट। अब आपको ये बात समझ में आ गई है? तो अगर ये बात समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ गया होगा। व्हेन आई एंटर्ड द किचन, कि जब मैंने किचन में एंट्री करी, माई मदर वॉज टेस्टिंग सूप, तो जब मैंने किचन में एंट्री करी तो मेरी मदर जो है वो सूप को टेस्ट कर रही थी, है ना। और टू चेक सोल्ट को चेक करने के लिए वो टेस्ट करी थी। मैंने किचन में गया तो देखा मम्मी क्या कर रही है, तो मम्मी क्या कर रही है, वो एफर्ट शो कर रही है, वो सूप को टेस्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ वॉचिंग, तो मदर जो है वो ये एक्शन कर रही थी। तो ये एक एक्शन है। तो अगर एक्शन है तो उसमें सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन पुट हो रहा है, एफर्ट पुट हो रहा है, तो यहाँ पर टेस्टिंग बिल्कुल ठीक है। तो ये नो एरर, और इसके अंदर एरर जो हो जाएगा सी में, इसमें जो एरर हो जाएगा वो बिल्कुल सी में हो जाएगा। दैट्स गुड पूजा कुमार, बहुत बढ़िया, तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया है तो बेटा जल्दी से एक लाइक का बटन तो बनता है ना बॉस, समझ में आ गया, जल्दी से लाइक का बटन दबाओ बेटा, जिसने लाइक नहीं किया अभी। आ जाओ तो अगला देखो, अब सारे समझ में आ जाएंगे। हियर वी गो, अगले दो एग्जांपल लीजिए। यहां पर बस एक छोटा सा बदलाव है, यहां पर एक छोटा सा बदलाव है, वो मैं भी समझाता हूं, लेकिन पहले आप एरर निकालिए। 5th और 6th को इकट्ठे कीजिएगा। देखो एग्जाम में इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो बेटा फिर कितने भी एग्जांपल सोल्व होंगे। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, अब सारे सोल्व हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, रटने से बातें समझ में नहीं आएंगी। इंग्लिश टू इंग्लिश चीजें समझ में आ सकती हैं, वाया हिंदी नहीं आ पाएंगी। वाया हिंदी हम हेल्प ले सकते हैं लेकिन डिपेंड नहीं हो सकते। जल्दी बताएं, जल्दी। हाँ रजनी गुप्ता बोलो बेटा, रिक्वेस्ट करो, क्या रिक्वेस्ट है आपको, बोलो रजनी गुप्ता क्या रिक्वेस्ट है। पूजा कुमार का रिप्लाई आया, रवि का आया रिप्लाई, बेटा सभी रिप्लाई करो। बताएं बताएं किसमें। फिफ्थ का क्या रिप्लाई है, ऐसे करके अपना रिप्लाई डालो कि क्या रिप्लाई है, और फिर 6 में ऐसे करके अपना रिप्लाई डालो कि इसके अंदर क्या एरर है। सौरभ कुमार गुप्ता, रजनी, दैट्स इट। रजनी बेटा, रजनी गुप्ता आप एक रिक्वेस्ट कर रहे थे, रजनी गुप्ता आप एक रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो क्या थी रिक्वेस्ट बताइए। हाँ बेटा बिल्कुल, देखो अब तो बच्चों के समझ में आ गया, अब तो समझ में आ गया, दैट्स इट, अब तो समझ में आ गया। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो मैं बता देता हूं अभी, वो डिफरेंस क्या था, बाकी तो बिल्कुल ठीक है। पहले मैं एरर बता दूं फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इज हैविंग की जगह हैज होगा, यहां इज हैविंग की जगह हैज होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं एम हैविंग, यहां पर हैविंग जो है वो ठीक है, यहां पर नो एरर है, यहां पर नो एरर है, यहां पर हैविंग ठीक है, यहां हैविंग गलत है। अब पहले मैं इसे समझा दूं फिर मैं इनकी मीनिंग के साथ इनको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। बेटा यहां पर जो हम बात कर रहे थे यहां इक्वल टू लगा पा रहे थे, तो बेटा यहां पे इक्वल टू, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब था, लेकिन हैव लिंकिंग वर्ब नहीं है, वो पोजीशन बता रहे। बेटा एक वर्ब बताती है लिंक को, एक वर्ब बताती है पोजीशन को, ठीक है। तो लिंक और पोजीशन में क्या फर्क है वो देख लो। जब मैंने कहा मैंगोज टेस्ट डिलीशियस,
मैंगोज टेस्ट डिलीशियस, तो मैंगोज का जो टेस्ट है वो डिलीशियस है। तो यहां पर मैं टेस्ट की जगह इक्वल टू रख दूं, तो अगर जब इक्वल टू रखेंगे ना तो जो मैंगोज है वो डिलीशियस है, जो डिलीशियस है वो मैंगो। तो उस वक्त इस वर्ब को हम या तो स्टेटिव वर्ब कह दो, या तो इसे स्टेटिव वर्ब कह दो, और या फिर इसे लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, या फिर इसे लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। जो वर्ब इक्वल टू का काम करेगी वो लिंकिंग वर्ब होती है, और जो स्टेट बताए वो स्टेटिव वर्ब होती है। ठीक है, तो ये हुई हमारी ये जो वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब। लेकिन एक वर्ब होती है जो पोजीशन को बताती है, एक वर्ब वो होती है पोजीशन को, मालिकाना हक सब्जेक्ट के पास कुछ है। तो जैसे मैंने कहा कि आई पोजेस या आई ऑन, या मैं बोलूं आई हैव, तो ये वर्ब बता रही है पोजीशन, मींस सब्जेक्ट के पास कुछ है। क्या? आई पोजेस, आई ओन या आई हैव ए कार। इन तीनों का मतलब है मालिकाना हक। बेटा इन तीनों वर्ब का जो मतलब है, उन तीनों वर्ब का मतलब है ये बता रही हैं मालिकाना हक। मालिकाना हक, तो क्या मालिकाना हक? वो ये बता रही हैं कि जो सब्जेक्ट है वो मालिक है इस कार का। इस कार का मालिक कौन है? कह रहा है वो सब्जेक्ट है। लेकिन ये इक्वल टू का काम नहीं कर रही कि मैं इक्वल टू लगा लूं कि आई जो है वो कार के बराबर है, ये इक्वल टू का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब इक्वल टू का काम करता है। तो अभी जो मैंने दिया था वो इक्वल टू वाला, वो लिंकिंग वर्ब जो क्या बता रहा था? स्टेट को बता रहा था। लिंकिंग वर्ब जो स्टेट को बता रहा था। लेकिन ये वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं है, लेकिन ये बता स्टेट को ही नहीं है। वो ये बता रही है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट का स्टेट बता रही है कि सब्जेक्ट के पास एक कार है। एक स्टेट बता रही है, सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है ये नहीं बता रही। सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है वो ये नहीं बता रही है। अगर सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा, तो इनमें आईएनजी नहीं लग सकता। आप पोजेसिंग यूज नहीं कर सकते, आई ओनिंग यूज नहीं कर सकते, आप हैविंग यूज नहीं कर सकते। आप इनमें अब जब सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा तो इनमें आईएनजी लगा ही नहीं सकते। आईएनजी कब लगेगा? जब सब्जेक्ट एक्शन कर रहा होगा। तो मीन्स ये स्टेट तो बता रही हैं लेकिन लिंक नहीं बता रही। लिंक का मतलब है इक्वल टू बताना। ये बता रही है पोजीशन, लेकिन ये भी स्टेट बता रही है कि भाई मैंगोस क्या है? डिलीशियस। और ये भी स्टेट बता रहा है कि सब्जेक्ट के पास क्या है, वो ये बता रहा है। तो पॉइंट इज, सब्जेक्ट के बारे में जो डिटेल जाती हैं, सब्जेक्ट का जो स्टेट बताती हैं, तो वर्ब स्टेटिव होती है। तो या तो वो वर्ब हो जाएगी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, और या फिर वो हो जाएगी पोजीशन वाली वर्ब। ये बात समझ में आई? तो इस थोड़ा सा इस हैव को और समझते हैं, इस हैव की कहानी और समझे। देखो, हैव के बहुत सारे यूजेस हैं। देयर आर सेवरल यूजेस ऑफ हैव, लेकिन उनमें से मैं दो यूज आपको अभी क्लियर कर देता हूं। हैव के दो यूज। बेटा एक तो ये पोजीशन बताता है मालिकाना हक। तो जब ये पोजीशन मालिकाना हक बताता है बेटा, उस कंडीशन में हाँ बेटा रजनी, पूरे के पूरा समझाएंगे, फिर प्रैक्टिस होगी। टेंशन नहीं लो बेटा, पूरी प्रैक्टिस होगी। ये तो मैं अभी समझ लो डेमो ही ले रहा हूं ना, ये तो डेमो ही ले रहा हूं। हाँ बेटा, ये तो देखो डेमो ही ले रहा हूं मैं। पॉइंट इज, जब मैं आपको ये कोर्स शुरू होगा तब तो और डिटेलिंग में जाऊंगा मैं और ज्यादा। अभी तो मैं अपने आप को थोड़ा रोक भी रहा हूं डिटेलिंग में जाने में। मैं बाल की खाल बहुत उतारता हूं, मैं मतलब ग्रामर के अंदर घुस जाता हूं, लेकिन अभी नहीं जा सकता ज्यादा ग्रामर में, क्योंकि पता नहीं किस बच्चे को कितना आता है कितना नहीं। जब आप एडमिशन लोगे, जब मैं बैच लेकर आऊंगा, जब मैं एडमिशन लूंगा, जब आप एडमिशन ले लोगे, जब मैं उस वक्त आपको पढ़ाऊंगा, ऐप में आकर आपको पढ़ाऊंगा, उस वक्त मैं बिल्कुल पहले जीरो लेवल से सिखाऊंगा, ABCD से, बिल्कुल जीरो लेवल से ABCD से सिखाऊंगा। ये समझ लीजिए ऐसे कि जैसे बच्चे को कुछ नहीं आता। फिर उसके बाद फिर हायर लेवल की बातें होंगी। तो बेटा अब हैव के दो यूज, एक पोजीशन। तो जब ये पोजीशन को बताएगा उस वक्त इसके साथ आप आईएनजी मत लगाइएगा, उस वक्त ये स्टेट को बताता है। जब हैव पोजीशन के लिए आएगा मालिकाना हक, उस वक्त इसके साथ आईएनजी मत लगाना, तब ये स्टेट को बताएगा। लेकिन हैव एक किसको इंडिकेट करता है? टू कंज्यूम समथिंग। टू कंज्यूम समथिंग मीन्स कुछ खाना या पीना। कंज्यूम समथिंग का मतलब है, एक हैव का मतलब होता है खाना या पीना। आपने सुना होगा ना, कई बार फिल्मों में देखा होगा या आपने यूज भी किया होगा, क्या? हैव कॉफी, हैव टी, हैव डिनर,
हैव लंच, हैव ब्रेकफास्ट। तो हैव का मतलब है खाना या पीना। यहां पर जो हैव काम कर रहा है किसका, ईट का, या किसका काम कर रहा है, या ड्रिंक का, खाने या पीने का काम कर रहा है। तो बेटा इस कंडीशन में आप आईएनजी लगा सकते हैं, इस कंडीशन में आईएनजी लगा सकते हैं। तो वहां पर वो स्टेट नहीं, वहां पर वो सब्जेक्ट का एक्शन बता रहे हैं। तो जब सब्जेक्ट के एक्शन की बात होगी तब आईएनजी, तब हैव का हैविंग हो सकता है, लेकिन जब पोजीशन की बात होगी तब हैव का हैविंग नहीं हो सकता। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि शी इज हैविंग ए स्कूटी। मैंने कहा शी इज हैविंग ए स्कूटी। एक और देखो, यहां पर हमने कहा शी इज हैविंग ए बर्गर। शी इज हैविंग ए बर्गर, शी इज हैविंग ए स्कूटी, शी इज हैविंग ए बर्गर। तो अब यहां पर मैंने इज हैविंग लगाया, तो आप क्या आइडिया लगा पा रहे हो कि कहां पर हैविंग सही है, कहां पर गलत है? बताइए, इतने में कमेंट्स देखूं आपके, जल्दी बताइए कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। हाँ जी, बिल्कुल किशोर, बेटा किशोर मैंने बताया अभी डेमो क्लास में तो बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं जा सकता बेटा डेमो क्लास में तो मुझे कॉन्सेप्ट के बाद एरर समझाने पड़ेंगे। तो बेटा बिल्कुल जो आप स्टार्टिंग से बोल रहे हो, जब आप एडमिशन, जब मैं बैच लेकर आऊंगा अभी, तो जब बैच लेकर आऊंगा आप एडमिशन लोगे तब मैं बताऊंगा। और ये सारे पीडीएफ जो मैं आपको करवा रहा हूँ सारे पीडीएफ भी दूंगा। मतलब ये जितना भी मैं अभी लेकर आया हूँ ना, ये सारा पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को, ये सारा पीडीएफ भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। इन सारे एक्सप्लेनेशंस के साथ साथ पीडीएफ भी मिलेगा। जल्दी बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है। हाँ जी, देखो रिप्लाई आ गया, आकाश कुमार का आ गया, निजाम, सुहानी, सोनू, आकाश, रवि, पूजा कुमार, प्रज्ञा कुमारी, दैट्स इट। देखो इन सभी का रिप्लाई आ गया। अब इन सभी का रिप्लाई आ गया तो शी इज हैविंग अ स्कूटी, इसका मतलब है शी के पास एक स्कूटी है। तो बेटा पोजीशन का मतलब ही होता है के पास, पोजीशन का मतलब होता है के पास। तो यहां पर इज हैविंग का मतलब है के पास, इज हैविंग का मतलब है के पास। तो मतलब अगर ये बोल रहा है के पास तो क्या बता रहा है, ये बता रहा है पोजीशन। पोजीशन मतलब मालिकाना हक। तो अगर ये पोजीशन बता रहा है तो ये बता रहा है कि सब्जेक्ट किस चीज की मालकिन है, ये बता रहा है। तो सब्जेक्ट का स्टेट बता रहा है, सब्जेक्ट की अवस्था बता रहा है, स्टेट बता रहा है। सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है ये नहीं बता रहा है। तो ये जब स्टेटिव एक्शन है तो आप हैविंग ना लगाकर यहां पर हैज करना पड़ेगा। शी हैज ए स्कूटी, शी इज हैविंग ए स्कूटी नहीं। स्पीकिंग में हम बोल देते हैं, कन्वर्सेशन में बोल देते हैं, जब मैसेज कन्वे करना होता है बोल देते हैं। तो जब हम स्पीकिंग करते हैं ना तो ग्रामर का इतना ध्यान नहीं रखते। लेकिन बेटा अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, इस कंधे पर स्टार चाहिए, एक आपको सरकारी नौकरी, मतलब सरकार के अंदर वो कहते हैं समाज के सरकार के दामाद के रूप में जाना है, तो भैया जी ग्रामर को समझना पड़ेगा। स्पोकन फिर वहां पर काम नहीं आएगा। तो ये गलत हो गया। लेकिन यहाँ शी इज हैविंग ए बर्गर, तो यहाँ पर कहता है ये एक्शन कर रहा है, शी इज हैविंग मतलब खाने पीने की बात, कि वो बर्गर खा रही है। पूछे व्हाट इज शी डूइंग, यहाँ पे मैं पूछूं वो क्या काम कर रही है, कि नहीं बता सकते कोई काम कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन उसके पास स्कूटी है। यहाँ पूछूं मैं कि यहाँ पे वो क्या काम कर रही है, तो आप बोल सकते हो कि अरे वो तो बर्गर खा रही है। इसका मतलब है कि नीचे वाले सेंटेंस को आप कह सकते हो कि भाई, कह सकते हो कि वो बर्गर खा रही है, तो यहाँ पर वो एक्शन कर रही है। अब ये क्या हुआ, ये एक एक्शन है खाने का, तो यहाँ पर खाने का एक्शन है। किसकी बात हो रही है, यहाँ पर ईटिंग की बात हो रही है। अगर ईटिंग की बात हो रही है तो एक एफर्ट लग रहा है। बर्गर खाएगी तो एफर्ट लग रहा है कि नहीं, बर्गर खाएगी तो एफर्ट लग रहा है। लेकिन अगर उसके पास स्कूटी है, वो कमरे में सो रही है, स्कूटी नीचे खड़ी है, तो कोई एफर्ट नहीं लग रहा। तो ये एफर्टलेस है, ये विद एफर्ट है। तो जो एफर्टलेस होता है वो स्टेट होता है, विद एफर्ट होता है तो एक्शन होता है। तो बेटा ये क्या हुआ, ये आ गया बात स्टेट का, ये बात आया स्टेट का, और ये बात आया एक्शन का। तो स्टेट के अंदर स्टेटिव वर्ब या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, और बेटा एक्शन में आईएनजी लग जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो बेटा फिर ये कहां दिक्कत, अगर ये समझ में आ गया तो इसमें कहां दिक्कत।
तो अक्षय कुमार इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग, कि अक्षय कुमार की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, नॉट ओनली इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज, बल्कि दूसरी कंट्रीज में भी। तो यहां पर अक्षय कुमार क्या काम कर रहा है, मैं पूछूं इस सेंटेंस में अक्षय कुमार क्या काम कर रहा है, कि नहीं कुछ नहीं कर रहा। अक्षय कुमार के पास क्या है, तो हां अक्षय कुमार का एक स्टेट बता रहे हैं कि उसके पास कुछ है, क्या है, ए लार्ज फैन फॉलोइंग। तो यहां पर वो स्टेट बता रहे हैं, तो स्टेटिव वर्ब इज हैविंग की जगह हैज होगा, इज हैविंग की जगह हैज होगा, ये क्लियर। अगला, यू आर रिक्वेस्टेड, अच्छा इसमें जो एरर हुआ ए में। दूसरा, यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे प्रार्थना की जाती है, होल हार्टेडली, पूरे मन से पूरे दिल से, है ना, आपसे एक प्रार्थना की जाती है कि क्या, व्हेनेवर, जब कभी भी, आई एम हैविंग फूड, यार जब कभी भी मैं खाना खा रहा हूं, जिस समय मैं खाना खा रहा हूं, नोट टू डिस्टर्ब मी एट ऑल, तो भैया जी मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिएगा, जब मैं खाना खा रहा हूं तो बिल्कुल भी मुझे डिस्टर्ब न कीजिएगा। तो यहां पर क्या बात आई, यहां पर बात आई, ये जो आई सब्जेक्ट है ना, वो खाने का काम कर रहा है, किसको, फूड को, तो यहां पर वो एक्शन पुट कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, तो नो एरर। तो आप देख रहे हैं यहां हैविंग गलत है, यहां हैविंग सही है, क्योंकि यहां पे अक्षय कुमार कोई काम नहीं कर रहा, अक्षय कुमार के पास क्या है ये बता रहे हैं, यहां पर आई एक एक्शन कर रहा है ये बता रहे हैं। क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर हो गया तो बेटा ये नो एरर और इसमें हैज होगा। जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं, यस और नो में क्लियर करो, समझ में आया कि नहीं। क्लियर हुआ, अगर ये क्लियर है तो अब आ जाओ इस पे, अब जल्दी जल्दी भी खत्म कर लेते हैं। अब तो सारे कॉन्सेप्ट हो गए, अभी इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी एरर बताओ, आई वॉन्ट द बुक विच इज कंटेनिंग 200 पेजेस, कहता है आई वॉन्ट द बुक विच इज कंटेनिंग 200 पेजेस, कि मुझे वो बुक चाहिए विच इज कंटेनिंग 200 पेजेस, जिसमें 200 पेजेस हैं, मुझे वो बुक चाहिए जिसमें 200 पेजेस हैं। सातवें का आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, देखो बच्चों के रिप्लाई आ गए, कितने प्यारे बच्चे। तो अब देख लो इसके अंदर आई वॉन्ट, बेटा एक सब्जेक्ट और एक वर्बियरी, तो एक क्लॉज तो ये हो गया है ना, एक क्लॉज तो ये हो गया आई वॉन्ट द बुक, तो ये पूरे का पूरा एक क्लॉज ये हो गया आई वॉन्ट द बुक, तो ये हमारा कंजंक्शन एज ए कंजंक्शन आया। तो अब ये कंजंक्शन मतलब विच इज कंटेनिंग, ये ऐसे सब्जेक्ट भी यूज हो रहा है, सब्जेक्ट ये रहा तो ये वर्ब है। तो अभी किसकी बात कर रहा है, विच किसकी बात कर रहा है, बुक की, तो ऐसे मानो ना ये बुक सब्जेक्ट हुआ किसका, इज कंटेनिंग। तो अब यह बुक कोई काम कर सकता है, ये बताओ बुक कोई काम कर सकता है, बुक के अंदर क्या है बता रहे, जिसके अंदर 200 पेजेस हैं, तो बुक का एक स्टेट बता रहे हैं, क्या स्टेट, कि उसके अंदर 200 पेजेस हैं। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं द बुक, कि द बुक, ये बुक जो है भाई बुक बनी कैसे, कहता है 200 पेजेस से, तो 200 पेजेस बराबर ही तो हुआ, क्योंकि जिस बुक की बात कर रहे हैं उसमें 200 पेजेस चाहिए, ये इक्वल टू की बात कर रहा है इस कंटेनिंग, कि बुक के अंदर 200 पेजेस है। तो यहां पे बुक कोई एक्शन नहीं कर रहा, बुक का स्टेट बता रहे हैं, स्टेट बता रहे हैं, तो स्टेटिव वर्ब चाहिए, और स्टेटिव वर्ब होगा तो इंडेफिनिट लगेगा, तो इज कंटेनिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, तो यहां कंटेंस करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, आई वॉन्ट द बुक विच कंटेन्स 200 पेजेस, मुझे वो बुक चाहिए जिसमें 200 पेजेस हैं, जिसमें 200 पेजेस हो, मुझे वो बुक चाहिए, तो ये हो जाएगा कंटेंस। चलो जल्दी बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, यस और नो में रिप्लाई करें। रवि, दैट्स इट। देखो सुहानी, रवि, तो बहुत बढ़िया बच्चे, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, सबके समझ में आ रहा है, दैट्स इट। हाँ तो ये क्लियर हो गया, तो बेटा अगला आ जाओ, हियर वी गो। 8 बताएं, आई मेट हिम आफ्टर लॉन्ग टाइम, I met him after a long time, he was seeming sad. I met him after a long time, he was seeming sad. Now जल्दी बताओ मुझे, let me know, waiting for your reply. तो देखो समझ में आ गया होगा, आई मेट हिम आफ्टर लॉन्ग टाइम, एक सेंटेंस तो ये हुआ, सब्जेक्ट वर्ब ये खत्म।
यहाँ कहता है मैं उससे बहुत लंबे समय बाद मिला, तो यहाँ पे कहता है ही वॉज सीमिंग सैड। अगर मैं इसको हिंदी बोलूं, मैं इसको हिंदी बोलूं तो क्या बनेगा, वह उदास उदास लग रहा था या उदास नजर आ रहा था। हम कह सकते हैं उदास लग रहा था, उदास नजर आ रहा था। तो बेटा सीम का मतलब जनरली लगना होता है ना। तो अब पॉइंट इज हिंदी में रहा था रही थी आ गया, तो यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस है। अब मैं यही कह रहा हूं, अगर आप इस तरीके से देखोगे ना तो आप गलती कर जाओगे, क्योंकि हिंदी के जरिए इंग्लिश को नहीं सीखा जाता। तो आप यहां पे करोगे ही वॉज सीमिंग सैड, वह उदास लग रहा था, तो ही वॉज सीमिंग सैड। लेकिन पॉइंट इज अगर मैं ऐसे करूं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ही इक्वल टू सैड, यस और नो, आप बोलेंगे ही इक्वल टू सैड यस और नो, कि हाँ बिल्कुल ही जो था वही उदास था, उदास कौन था, ही था। तो यहां पे ही कोई एक्शन थोड़ी कर रहा है, ही कोई उदास लगने का एक्शन कर रहा है नहीं, वो उदास नजर आ रहा था, मतलब नजर अपने आप आ रहा था, अपने आप उदास। जैसे चेहरे पे कोई अंदर से परेशान होता है तो उदासी चेहरे से झलकती है, तो अपने आप झलकती है, ये कोई एक्शन नहीं है, ये स्टेट है। ये सब्जेक्ट ही का स्टेट बता रहा है, तो सीमिंग सैड। तो बेटा जब ये स्टेट बता रहा है तो स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब इंडेफिनिट में लगती है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पे वाज पास्ट है, तो यहां पर आंसर होगा सीम्ड। ये पास्ट है तो आंसर होगा सीम्ड। ही सीम्ड सैड, लेकिन देखो है पास्ट इंडेफिनिट, इंग्लिश में पास्ट इंडेफिनिट लिखा गया, लेकिन हिंदी में रहेगा रहा था रही थी, हिंदी में रहा था रही थी रहेगा, लेकिन इंग्लिश में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही वॉज सीमिंग सैड ना करके ही सीम्ड सैड। सीम्स नहीं होगा, सुहानी देखो वहां गलती कर रहे हो आप, रवि ने भी गलती करी, सुहानी ने भी गलती करी। हाँ जी, अब देखो, अब सही देख लो, क्योंकि ये पास्ट है ना तो फिर सीम्ड होगा, पास्ट में जा रही है ना बात, पढ़कर देख लो, बात पास्ट में जा रही है, प्रेजेंट में जा रहा है कि दिस बुक इज कंटेनिंग 200 पेजेस, तो इज कंटेनिंग प्रेजेंट, इससे पता चल रहा है प्रेजेंट, यहाँ वाज से पता चल रहा है पास्ट। अगर पास्ट है तो फिर पास्ट इंडेफिनिट बनाओ, क्लियर है ना। स्टेटिव एक्शन इंडेफिनिट बनता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हुआ तो बेटा अगला आ जाए। आज के लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लेकर आया था, तो 8 हो चुके हैं, 9th आपके सामने है, 10th करते हैं, ठीक है बेटा। लेट्स सी। आई हैव थॉट अ लॉट, मैंने बहुत सोचा। नाउ आई एम अग्री विद यू एट दिस पॉइंट, भाई मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन अब इस पॉइंट पर मैं आपसे सहमत हूं, मैं इस पॉइंट पर आपसे सहमत हूं, मैंने बहुत सोचा। जल्दी रिप्लाई बताओ, या नो एरर, है, या रिप्लाई कीजिए या फिर नो एरर है। तो देखो अब इसको समझाता हूं मैं। क्या आप ऐसे कर सकते हो, क्या आप ऐसे कर सकते हो, आई एम हेल्प यू, क्या आप ऐसे कर सकते हो, बताना जरा एक बार, बच्चे बताइएगा एक बार, ऐसे कर पाओगे आई एम हेल्प यू, जल्दी बताओ, ऐसे कर पाओगे आई एम हेल्प यू। सिर्फ अभी अभी जो रिप्लाई आया है वो सौरभ कुमार गुप्ता का सही आया है, लेकिन नहीं, उसमें भी उसने एक गड़बड़ कर दी, सौरभ का भी गलत है, नहीं कर सकते। तो देखो ऐसे नहीं कर सकते, पता है इसकी जगह पर क्या होगा, इसकी जगह पर हम क्या बोलेंगे, आई हेल्प यू, या बोलेंगे आई हेल्प यू, करेंगे कि नहीं बताओ, आई हेल्प यू करेंगे कि नहीं। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो ये समझ लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले बी का फॉर्म नहीं लगा पाओगे ना आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले बी का फॉर्म नहीं लगा पाओगे, तो आई एम हेल्प यू नहीं करोगे, आप क्या करोगे, आई हेल्प यू। तो बेटा अब यहाँ पे, और या फिर ऐसे कर सकते हो, आई एम हेल्प, या तो एम हटा दो, हटा दिया, या फिर ऐसे कर दो, या फिर ऐसे कर दो, आई एम हेल्पिंग यू, कर सकते हो कि नहीं, ऐसे कर सकते हो। बी की फॉर्म लगा रहे हो तो बी फॉर आई एम हेल्पिंग यू। ऐसे नहीं कर पाओगे, या तो ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, क्लियर है भाई, या तो ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, ऐसे नहीं कर पाओगे। तो यही बात यहां आता है, एम अग्री, आई एम अग्री, तो भाई आई एम अग्री तो यही हुआ ना, एम हेल्प और एम अग्री, तो भाई V1 से पहले एम नहीं आएगा। अब इसे दो तरीके से हम ठीक करने की सोच सकते हैं, दो तरीके से।
आई एम अग्रीइंग, आई एम अग्रीइंग विथ यू। या तो इसे ऐसे बोलो आई एम अग्रीइंग विथ यू, और या फिर इसे ऐसे बोलो आई अग्री विथ यू, या ऐसे बोलो। तो बेटा कौन सा ठीक होगा? तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये गलत है, ये सही है। हेल्प के केस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस लगा सकते हो, क्योंकि हेल्प करना एक एक्शन है, हेल्प करना एक एक्शन है, लेकिन अग्री करना एक्शन नहीं है, ये स्टेट है। क्योंकि आप ऐसे कह सकते हो, देखो आई इक्वल टू हेल्प, कैसे कह सकते हो? आई इक्वल टू हेल्प नहीं कह सकते, लेकिन आप ऐसे कह सकते हो आई इक्वल टू अग्री। आप ये कह सकते हो मैं जो हूं मैं अग्री हूं, अग्री जो है कौन है? मैं हूं। लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते आई जो है हेल्प है और हेल्प कौन है? आई है, ये नहीं कह पाओगे। तो पॉइंट इज हेल्प एक एक्शन है, हेल्प एक एक्शन है, तो एक्शन है तो उसमें आईएनजी लगेगा। लेकिन एग्री एक एक्शन नहीं, वो एक स्टेट है। जब ये स्टेट है तो इसमें आईएनजी नहीं लगा पाओगे, तो ये गलत है। तो आई अग्री विद यू, तो यहां पर अग्री से पहले जो एम है ये हटाना पड़ेगा। आई अग्री विथ यू, आई हैव थॉट अलॉट, मैंने बहुत सोचा नाउ, लेकिन अब आई अग्री विथ यू, आई एम अग्री विथ यू। सौरभ तुमने जो बात करी थी, अग्री की जगह अग्रीड कर दिया था, अग्री की जगह अग्रीड कर दिया था। अगर यहां वॉज होता, अगर यहां वॉज होता, WAS वॉज होता, तो आप अग्रीड कर सकते थे, पास्ट में चला जाता। अभी यहां एम है तो ये प्रेजेंट है, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आंसर होगा बेटा, ये लिखा फिर बता रहा हूं, आंसर होगा यहां से एम को हटाना पड़ेगा, आई अग्री विथ यू। ठीक है, आईएनजी क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये स्टेट है, तो आई इक्वल टू अग्री, तो स्टेट बता रहा है, स्टेट बता रहा है तो आईएनजी नहीं लगा पाओगे। स्टेट बता रहा है तो भैया जी आईएनजी नहीं लगा पाओगे, इक्वल टू की बात कर रहे हैं। जल्दी बताओ 9th क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ 9th क्लियर है कि नहीं? अगर 9 क्लियर है फिर हम बढ़ते हैं आगे 10 पर। आज के लिए लास्ट, आज के लिए लास्ट। पहले 9 के लिए बताओ समझ में आया कि नहीं आया, फिर 10 करें। ना देखो रजनी, तुमने जो बोला बेटा यहां पर, तो फिर दो एक्शन कैसे सही हो सकते हैं? जैसे आपने बोला हेल्प वाला, तो फिर वो दो सही ऑप्शन थोड़ी देगा। 4 ऑप्शन में से 3 गलत होंगे, एक सही होगा। रजनी समझो तुम्हारे क्वेश्चन, 4 ऑप्शन देगा जिसमें से 3 गलत होंगे, एक ही सही होगा। अगर 2 सही होंगे तो भाई RTI लग जाएगी। 2 सही क्यों देगा? ये तो मैंने यहां अभी आपको बताया, आई एम हेल्प यू को 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं, 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन के अंदर जो एक सही होगा, तो वो सही कोई एक ऑप्शन कोई सही रख लेगा, बाकी तो 3 गलत ही करेगा। समझ रहे बेटा? ये तुम्हारी बात का जवाब था। अगला देखें, अब देखें, आ जाए। आई हैव कम टू नो हिज रिजल्ट, मुझे उसके रिजल्ट का पता चल चुका है, मुझे उसका रिजल्ट पता है। आई हैव कम टू नो हिज रिजल्ट, मुझे उसके रिजल्ट का पता है। ही इज पास इन इंग्लिश, कि वो इंग्लिश में पास है। ही इज पास इन इंग्लिश, कि वो अंग्रेजी में पास है। आज के लिए लास्ट, जल्दी बताएं। बेटा जिन्होंने पास्ट आंसर दिया वो गलत है भाई, पास्ट जिन्होंने आंसर दिया वो गलत है। क्यों? कि भाई जब यहां पर इज लिखा है तो फिर आप पास्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं बोला था एम अग्री था, तो आप अग्रीड नहीं कर सकते थे, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिटी रखना था। तो इसे भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिटी रखोगे। तो यहां पर इज है, तो यहां पर इज है, तो भाई वही बात जो अग्री वाली बात थी, भाई एम अग्री गलत था, एम अग्री गलत था, तो यहां से एम हटाया था, सेम सेम इज। तो पास जो वर्ब है इससे पहले बी का फॉर्म लगा नहीं पाओगे, तो यहां से ही हटाओगे, तो यहां से क्या इज हटाओगे। लेकिन आप ही पास तो लिख नहीं पाओगे, आप ही पास तो लिख नहीं पाओगे। क्यों? कि अभी मैंने बताया जिस वर्ब में एस और यस नहीं होता वो V1 प्लूरल वर्ब होती है। तो सिंगुलर बनाने के लिए आपको इसे ही पासेस करना पड़ेगा। भाई आप ऐसे समझो ना, क्या लिखोगे ही के साथ क्या लिखोगे भाई? आप गो लिखोगे या गोज लिखोगे? तो ही के साथ गोज लिखोगे, क्योंकि जिस वर्ब में एस और यस होता है वो सिंगुलर होती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, यहां आप गो लगा नहीं पाओगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब गलत होगा, तो लगा नहीं पाओगे। तो ऐसे ही पासेस होगा,
ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, ही पासिस, ये हटेगा और पास की जगह हो जाएगा पासिस। लेकिन यहां पे एक गलती और है, ही पासिस होगा, ही पासिस होगा, लेकिन एक गलती और है, वो ये कि इन भी नहीं लगेगा। ये एक बात और है, इन भी नहीं लगेगा। सेंटेंस होगा ही पासिस इंग्लिश। अब बात आती है कि प्रेपोजिशन क्यों हट गया, ही पासिस इंग्लिश, ही पासिस इंग्लिश, इन इंग्लिश क्यों नहीं हुआ, तो ये वर्ब क्यों हट, प्रेपोजिशन क्यों हटी। छोटा सा पॉइंट है, समझ लो, ये भी छोटा सा पॉइंट है, समझ लो कि ये प्रेपोजिशन क्यों हटा। इसे समझा देता हूं, बहुत छोटा पॉइंट बेटा, देख लो, जब सेंटेंस में व्हाट और हुम का आंसर हो, फिर समझ लो, वर्ब में व्हाट और हुम से क्वेश्चन पुट करेंगे, अगर इसका आंसर होता है तो वर्ब के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगाते। तो जैसे व्हाट और हुम के बाद अगर आंसर है तो बेटा नो प्रेपोजिशन, ये बात दिमाग में रखें। व्हाट और हुम का अगर सेंटेंस में आंसर है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते। तो जैसे मैंने बोला राम, हमने कहा राम सेल्स टू वेजिटेबल्स, और मैं कहता हूं शी हेल्प्स टू मी। तो जब सेंटेंस में व्हाट और हुम का आंसर होता है ना, जब व्हाट और हुम का आंसर होता है तो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। हमने पूछा राम सेल्स व्हाट, राम क्या बेचता है, तो आंसर में आया वेजिटेबल्स। तो जब सेंटेंस में व्हाट का रिप्लाई है तो प्रेपोजिशन नहीं आएगा। जब व्हाट का रिप्लाई है सेंटेंस में, व्हाट का रिप्लाई क्या है, ये वेजिटेबल्स तो मतलब ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अब कहता है शी हेल्प्स हुम, वो किसकी मदद करती है, तो आंसर में आ गया मी, आंसर में आ गया मी। तो अब आप यहां पर प्रेपोजिशन लगा नहीं पाओगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे आप प्रेपोजिशन लगा नहीं पाओगे। तो सेंटेंस में व्हाट और हुम का रिप्लाई आता है तो प्रेपोजिशन नहीं लगता। सेंटेंस में व्हाट और हुम का रिप्लाई आता है तो प्रेपोजिशन नहीं लगता। अब मैंने सेंटेंस दिया ही पासिस इन इंग्लिश, हमने बोला ही पासिस इन इंग्लिश, तो कहता है ही पासिस इन इंग्लिश, तो कहता है वो इंग्लिश में पास है, तो ही पासिस व्हाट, तो उसने क्या पास किया, तो पास हुई है इंग्लिश। तो व्हाट का आंसर तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहां पर प्रेपोजिशन लगेगा नहीं, ही पासिस इंग्लिश। अब हिंदी में बोलोगे वह अंग्रेजी में पास है, तो बोलोगे सर जी में का मतलब तो इन होता है। मैंने फिर बताया हिंदी से नहीं आएगी बात समझ में। समझ रहे बात को बेटा, मैं फिर समझा रहा हूं, हिंदी से बात समझ में नहीं आएगी। अब देखो मैं ऐसे बोलूं कि मैं तुमसे प्यार, ऐसे बोलता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी क्या होगी, क्या ऐसे इंग्लिश सॉरी, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई लव फ्रॉम यू। क्या मैं ऐसे कह पाऊंगा, क्या मैं ऐसे कह पाऊंगा आई लव फ्रॉम यू? आप तो अगर नहीं कह सकते तो ये कहते कि यार से का मतलब तो फ्रॉम होता है। ऐसे में अंग्रेजी में पास हूं तो मे के लिए इन लगाओ, तो फिर अगर मे के लिए इन लगा रहे हो तो से के लिए फिर फ्रॉम भी तो लगाओ, यहां क्यों हटा दिया? तो बेटा ग्रामर समझ लो कि अब कहता है आई लव हुम, आंसर था आई लव हुम, तो आंसर में आ गया यू। आई लव हुम कि मैं किससे प्यार करता हूं, आंसर में आ गया यू, तो मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। अगर सेंटेंस में वर्ब और हुम का रिप्लाई है, कि व्हाट और हुम का रिप्लाई है, तो प्रेपोजिशन नहीं आता, तो सेंटेंस होगा आई लव यू। उसी तरीके से होगा ही पासिस इंग्लिश। तो सेंटेंस में व्हाट और हुम का रिप्लाई होगा तो आपको प्रेपोजिशन नहीं लगाना। सेंटेंस में व्हाट और हुम का रिप्लाई होगा तो आपको प्रेपोजिशन नहीं लगाना। अगर ये बात समझ में आ गई है तो यही बात तो यहां थी, यही बात तो यहां थी। तो भाई ये इज पास की जगह हमने क्या पासिस, हम कहते हैं ही पासिस व्हाट, तो व्हाट के रिप्लाई में आ गया इंग्लिश, तो बेटा अब यहां पे ये ऑब्जेक्ट आ गया तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। ठीक है, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं, क्योंकि यहां पर हमारी क्लास ओवर हो गई है। कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो उम्मीद कर रहा हूं मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा
तो बेटा अगर आपने पूरा सेशन देखा है, आपको अच्छा लगा है, तो बेटा लाइक करके ज़रूर जाइएगा, लाइक करके ज़रूर जाइएगा हमारे इस चैनल पर। और जल्दी ही मैं एक बैच अनाउंस करूंगा। फिलहाल आप डेमो का एंजॉय कीजिए, जल्दी एक बैच अनाउंस करूंगा, उसमें बिल्कुल ज़ीरो से हीरो तक की बात होगी, बिल्कुल ज़ीरो से हीरो तक की बात होगी। ठीक है बेटा, बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में सेम 10 से 11। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।